हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हाल फिलहाल आप सभी को पता है जेई का जो एग्जाम हुआ है और उम्मीद करता हूं सभी साथियों का जो एग्जाम है काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने एग्जाम को टैकल किया है और सभी का स्कोर जो काफी बढ़िया तरीके से बना होगा। कट ऑफ की बात करते हैं कि काफी बच्चे इंतजार में थे कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारा इतना स्कोर बन रहा है, बार बार कॉल मैसेज आ रही थी कि लगभग अनुमानित एक बार आप आइडिया बता दीजिए कि लगभग हमारे पास जैसे कि डीएच की बात करें या फिर यूएच की बात करें, दोनों की कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है। एक मैं आप सभी को अनुमानित आइडिया बताऊंगा कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम के लेवल की बात करें, एग्जाम का लेवल मैं बताऊंगा लगभग भी जैसे कि आप सभी को पता है टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे वही सेम जो पैटर्न रहा था। अभी 70 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। 70 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए 60% जो है वो लगभग एलएम एसए के लगभग पेपर से ही जो सेम पैटर्न जो है एलएम एसए का या फिर एलएम और एसए का जो सिलेबस है, जिस हिसाब से आपने एलएम एसए की तैयारी कर रखी है उस हिसाब से ही क्या आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। 10 क्वेश्चंस, ठीक है, लगभग 10 जो क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत क्या है, मान लो भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के चॉपर के हैं या फिर एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अलग थे। बाकी लगभग आप सभी ने जो एलएमएसए के अंदर पढ़ा हुआ है सेम पोर्शन इसके अंदर आया हुआ था। और मेरे हिसाब से तभी बच्चों का जो स्कोर की बात करें, अनुमानित ये है कि बच्चों का स्कोर ठीक बन रहा है। और एक बात और सुनने में ये आ रही है, नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर कंप्यूटर का पार्ट जैसे कि एलएमएसए के वाले एग्जाम में कंप्यूटर का पार्ट था, उससे यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट आसान था, ठीक है। नॉन टेक्निकल और बात करें थोड़ी सी वो ठीक थी इसके अंदर जेई वाले पेपर में। लेकिन एक दिक्कत वाली बात इसमें ये बन रही है कि जो बच्चों का जो फ्लो था पहले एग्जाम, जैसे कि जो एलएमएसए की जो तैयारी कर रहे थे उस टाइम जो फ्लो था बच्चों का तैयारी करने का, अब 90% जो स्टूडेंट है, 90% जो बच्चे हैं वो सेम थे कि जिन्होंने एलएम की ड्यूटी ज्वाइन कर रखी है या फिर एसए की ड्यूटी ज्वाइन कर रखी है। 90% बच्चों ने इन्हीं बच्चों ने एग्जाम दिया था इसका। तो ड्यूटी ज्वाइन किए हुए काफी दिन हो गए, लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। तो इनकी जो पढ़ाई का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा क्या है कम हो गया था। तो उस वजह से क्या है बच्चों का स्कोर ठीक ठाक ही बन रहा है, ज्यादा तो नहीं बोल सकते हम। तो अब थोड़ा सा देखिए क्या कुछ इसके अंदर है। आप सभी को पोस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट पता है, ठीक है, डिटेल से तो क्या बताएं आपको। इसमें दे रखा है डीएच की जो पोस्ट है वो 261 टोटल पोस्ट है। नंबर ऑफ इसमें जनरल की है, एससी कैटेगरी है, बीसी है, बीसीए है, सारी टोटल इसमें 261 है। यूएच की बात करें तो इसमें है 197 पोस्ट टोटल दे रखी है, जिसके अंदर क्या है एससी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। टोटल इसके अंदर 197 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप सभी को पता है नंबर ऑफ जो कैंडिडेट बुलाए गए वो इस हिसाब से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ मैंने जो ज्यादा पोस्ट है उन्हीं का मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे एक कैटेगरी नंबर शायद 25 है, पता नहीं कौन सी है, उसमें चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसमें सिर्फ एक पोस्ट है। तो एक पोस्ट का 4 गुना उन्होंने बुला रखा है। तो वो जो एक पोस्ट के 4 गुना टॉपर बच्चे आएंगे, तो वो टॉपर बच्चे इन सभी में क्या रिपीट हो रखे हैं, ठीक है ना। या फिर और हम यूएलबी की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडी के अंदर जो वैकेंसीज है उसमें कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, वो भी बच्चे इसी में रिपीट हो गए। ये तो रिपीट वाला सिस्टम आपको पता ही है। तो अब अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट, ये मैंने पोस्ट लिखी है, नंबर ऑफ पोस्ट 95 है, इसका 4 गुना अगर करते हो तो 380 नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है। एससी की बात करें 47 पोस्ट टोटल बनती है, इसका 4 गुना करें तो 188 नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया गया है। बीसीए की बात करें थोड़ा बहुत कम ज्यादा रेशो हो सकता है, 36 पोस्ट है और इसका 4 गुना करें तो 144 बच्चे यहाँ पर क्या बुला रखे हैं। बीसीबी की बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डीएच के अंदर जो है वो 21 है और 4 गुना की बात करें 84 बच्चे लगभग बुलाए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के 72 लगभग बुला रखे हैं। यहाँ अलग से मैंने जो ईएसएम कैटेगरी जनरल की है, ईएसएम एससी है, बीसीए है, बीसीबी है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें डीएच की तो ज्यादा पोस्ट तो डीएच की है, आपको पता ही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा इसी में आने, क्योंकि जैसे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जो बच्चे वो सेम इसमें रिपीट हो रखे हैं,
ठीक है ना, वो तो इसी में आ जाएंगे, इन्हीं के अंदर, उनका सभी के अंदर नाम है। चाहे इसकी कट ऑफ भी आप सभी को पता है, काफी हाईएस्ट कट ऑफ इसकी गई है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की। तो ये सारे बच्चे इसमें रिपीट है। तो ज्यादा पोस्ट वालों का हम आंकड़ा देखें तो लगभग यहाँ पर 1000 प्लस जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर ये बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम देने जो गए थे वो 1000 प्लस नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रिपीटिशन बहुत बच्चों का हुआ है। तो ये मान के चलिए लगभग 900 बच्चों का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 900 बच्चों का एग्जाम हुआ। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट आप सभी को पता है 517 पोस्ट है। अब ये 900 जो बच्चे एग्जाम देने गए थे, लगभग क्या सभी के जो अच्छा स्कोर है, जिनका सीटी प्री के अंदर बढ़िया स्कोर है, उन्हीं का यहाँ पर क्या नाम आया हुआ है, और आप सभी को पता है, वो देख लियो कट ऑफ वगैरह। तो अब अगर बात करें कट ऑफ की, बात करते हैं, देखो मैंने कट ऑफ यहाँ पर पहले ही मेंशन कर रखी है। कट ऑफ की अगर बात करते हो DHBVNL की 261 पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के 69 से लेकर 72 क्वेश्चन सही है तो लगभग उनका सिलेक्शन हो सकता है। एक अनुमानित आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा हम बात करें SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी के अगर 63 से लेकर 64 क्वेश्चन आपके सही है तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। BCA की बात करें 65 से लेकर 66 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो हो सकता है सिलेक्शन। BCB की बात करें तो 66 से लेकर लगभग 67 तक अगर आपके सही है पॉइंटों में, या फिर 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हो। EWS की बात करें तो 68 से लेकर 69 तक जो है जिन बच्चों के नंबर है जो क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ये मैंने आपको एक अनुमानित आइडिया बताया है, ठीक है, एग्जैक्ट तो कट ऑफ किसी को नहीं पता होता, बाकी अनुमानित आइडिया बताया, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद UH की मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन कर रखी है। UH के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल 197 है। 197 के अंदर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, UH की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, ठीक है, उनका रिपीटेशन इसके अंदर भी है और UH में भी है, ठीक है। तो लगभग मान के चलते हैं ज्यादा DH वाले कैंडिडेट यहाँ पर क्या है मेंशन है, क्योंकि DH में जो एग्जाम देने वाले बच्चे वो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है, इसलिए DH की कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 68 से लेकर 70 क्वेश्चन की बात आई है। SC कैटेगरी में 61 से लेकर 62 है। BCA के अंदर 63 से 65 है। BCB में 65 से लेकर 66 है, और EWS में 66 से लेकर 67, ठीक है। इनमें अगर एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो वो अलग बात है, बाकी लगभग अनुमानित मैंने आइडिया आप सभी को बता दिया है। तो जो बच्चे इंतजार में थे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, जो हरियाणा के अंदर जो भी JEE का जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें आप सभी को बता दी, ठीक है। और जो आगे भी अगर बच्चा मान लो किसी का एग्जाम के इसी के अंदर सिलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो बच्चा आगे भी तैयारी करता रही, तो क्योंकि जो आप सभी ने देखा होगा कि अब नए CT की जो बात चल रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती है आप सभी के लिए, तो अपनी तैयारी आप लगातार करते रहिए, ठीक है। आज आप सभी के लिए जो अपने टेक्निकल मंच जो ऐप है उस पर कूपन कोड है इंडिया INDIA इंडिया 77, ये कूपन कोड अगर आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपको लगभग इसके अंदर क्या है काफी अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा। टेक्निकल मंच ऐप पर, जो अपनी टेक्निकल मंच ऐप है, ठीक है, उस ऐप पर क्या है आप सभी को जो भी टेक्निकल तैयारी करनी है वो आप हमारे साथ कर सकते हो। JEE लेवल का आपने देखा होगा जो पोर्शन लगभग करवाया हुआ था, मैं ये मानता हूँ भी 70 क्वेश्चन अगर आपके आए हैं तो ज्यादा तो नहीं बोलता, 55 क्वेश्चन लगभग या फिर लगभग 60 क्वेश्चन के करीबन क्या है डिटो लगभग क्या है पोर्शन हमारे जो कंटेंट है वो उससे आप सभी को मिला होगा। तो कट ऑफ की बात लगभग मैंने आपको बता दी। अगर आज जो कोई बच्चा या फिर कल कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे कोर्स को तो ये कूपन कोड लगाओगे टेक्निकल मंच ऐप पर, तो आपको अच्छी खासी क्या इसमें जो है ऑफर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।